जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, बस भैया, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, पालीगंज वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। एनडीए की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। ओ फौजदार साहब, आप बैठ जाओ। आपको कह रहा हूं मैं, चश्मे वाले भाई, आप बैठ जाइए, सब ठीक है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्रीमान सम्राट चौधरी जी, हमारे राजस्थान के नेता राजेंद्र सिंह जी, और आज यहां पर मनेर के प्रत्याशी श्री जितेंद्र राय जी, आगे आओ जितेंद्र जी, ताली बजाओ जितेंद्र जी के लिए। और पालीगंज के प्रत्याशी लोजपा आर के श्री सुनील यादव जी, और आज चंदन यादव जी, अशोक वर्मा जी, उषा विद्यार्थी जी, और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं पालीगंज वालों का हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। इसकी इतनी बारिश में भी इतनी बड़ी संख्या में आप नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। बारिश होने के बावजूद मेरे युवा भाई यहां सर पर कुर्सी लेकर बारिश से बचते हुए एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। आने वाला जो चुनाव है ना, वो चुनाव किसी को एमएलए बनाने के लिए नहीं, मंत्री बनाने के लिए नहीं है। आने वाला चुनाव जंगल राज को रोकने के लिए चुनाव है, जंगल राज को रोकने के लिए। मुझे बताओ पालीगंज वालों, फिर से लालू रबड़ी का जंगल राज चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए? अपहरण, डकैती, लूट, फिरौती, ये चारों चीजें हमारे बिहार को विकास के रास्ते से भटकाई। 20 साल में नीतीश कुमार जी ने और 11 साल में मोदी जी और नीतीश जी ने बिहार को एक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। और अपना ये पटना के मुहाने पर लगा पालीगंज, ये भी विकास के रास्ते पर आ रहा है।
पटना के अंदर बड़े बड़े शिक्षा संस्थान आए। 2006 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विद्यालय आया। 8 में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान आया। 10 में आर्यभट्ट ज्ञान विद्यालय आया। 16 में पशु विज्ञान विद्यालय आया। एमईटी आया 17 में और 18 में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बनाने का काम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, अभी अभी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया जमा कराने का काम किया है। 10,000। और लालू जी कहते हैं कि हम फिर से आएंगे तो ये रुपया वापिस ले लेंगे। लालू जी, आज मैं पालीगंज में कहकर जाता हूं, किसी की भी हिम्मत नहीं है जीविका दीदी के अकाउंट से ये पैसा वापिस लेने की, किसी की भी हिम्मत नहीं। ये छोड़ो वापिस लेना, आप एनडीए का सरकार बनाओ, हम 2 लाख रुपया और जीविका दीदी के अकाउंट में डालने का संकल्प कर बैठे हैं। भाइयों बहनों, लालू जी के परिवार ने भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने पटना आरा बक्सर 4 लेन रोड बनाया। 6 लेन पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी के समांतर पूर्व पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, नेहरू पथ, अटल पथ, जेपी पथ, डबल डेकर रोड, पटना से दिल्ली, अयोध्या, टाटा, रांची और गोरखपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन बनाई। और पालीगंज का जिससे विकास होने वाला है वो बिहटा हवाई अड्डा भी नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन करने का काम किया है। 5400 करोड़ से पीएमसीएस का विकास किया। और मुझे बताओ भाई, ये सारा करोड़ों रुपयों का जो विकास हुआ है, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? जरा जोर से बोलो, कुछ किया है? जब उनको मौका मिला 15 साल तक भ्रष्टाचार करने के अलावे उन्होंने कोई काम नहीं किया। और मोदी जी के शासन में 11 साल तक किसी पर भी एक आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। और मित्रों, आज आप सभी लोग बारिश में बैठे हैं। मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से मुगलों ने, अंग्रेजों ने, कांग्रेसियों ने, लालू ने राम मंदिर को रोका था। मोदी जी ने 2019 में भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, अब अयोध्या में राम मंदिर बना। सीतामढ़ी में 850 करोड़ से सीता माता का भव्य मंदिर बन रहा है। सीता माता का भव्य मंदिर बन रहा है। और ये सभी का विरोध ये राहुल जी और लालू जी की पार्टियां करती हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित बनाया है।
पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक करा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, और पहलगांव में जब आतंकी हमला किया, हमने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है, और आगे पर नीतीश बाबू और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, लोजपा और जदयू ने करना है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 6 तारीख को मतदान है। 6 तारीख को सुबह सभी दीदी बहनों को कहना चाहता हूं, पहले मतदान फिर जलपान। सबसे पहले यहां पर दोनों प्रत्याशियों का निशान हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर पर बटन दबाना है, और लोजपा रामविलास के दोनों, आगे आओ भैया, दोनों का नंबर भी 3 है। 3 नंबर पर हेलीकॉप्टर के निशान पर 3 नंबर है ना, आपका भी मनेर में 1 नंबर है, और यहां पर 3 नंबर है। नंबर छोड़ दो, हेलीकॉप्टर का निशान याद रखो, हेलीकॉप्टर के निशान पर बटन दबाना है। मुझे बताओ भाई, पालीगंज और मनेर में हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? देखो भाई, बटन तो पटना ग्रामीण में दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन पालीगंज और मनेर में दबे, इसका करंट इटाली तक पहुंचे, इटाली तक पहुंचे। भाइयों बहनों, आज बड़े चाव से आपको मिलने आया था, मगर बारिश के कारण हेलीकॉप्टर जल्दी उड़ाना पड़ेगा। आप ये दोनों प्रत्याशियों को जिता दो। पालीगंज में यादव जी के जुलूस में मैं जरूर आऊंगा, मेरा वादा रहा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।